इस वक्त एज वी स्पीक क्या सिचुएशन है? आप सारा दिन इसको कवर करते रहे। देखें, जहाँ पे डी चौक है, दोपहर को तो वो वहाँ पहुँचे थे और इनको वापस धकेल दिया गया। जिना एवेन्यू पे डी चौक से 1 किलोमीटर के फासले पर अब ये जो मजमा है ये वहाँ पर मौजूद है। और इसकी जो पहले उसमें रेंजर्स है, फिर पुलिस है, फिर फौज है, 3 उन्होंने लेयर बनाई है। और ये बताया जा रहा है कि शायद रात को ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा। और उसकी वजूहात भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो इजलास हुए और जो राब्ते हुए हैं उसमें ये जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद ये फैसला किया गया है। इस वक्त जो जिना एवेन्यू के आसपास और डी चौक तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। अच्छा। आसपास जितनी मार्केटें हैं F6 में, G6 में, उन तमाम को अब से घंटा कबल बंद करा दिया गया है। तो लग रहा यह है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है। यहाँ तक आने तो वो रोक नहीं सके, नाकाम रहे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि अब इससे आगे नहीं जाने देंगे। उसकी वजह क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म की एक पिंडी की भी आपको पता है मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और उसमें रिपोर्ट्स आई हैं इंटेलिजेंस की, वो ये बताया गया है कि सिर्फ इन्होंने डी चौक नहीं आना, इन्होंने रेड जोन में जाना। जो और आपको पता है अब मजमा किसी के कंट्रोल में नहीं है। बुशरा बीबी क्या एक उनका एक क्या कह सकते हैं कि उनका एक ब्रिगेड टाइप की उन्होंने बना ली है जो उनके अहकामात पर चल रही है। और उनका टारगेट ये है, जो बांग्लादेश में जिस तरह हुआ था कि स्टूडेंट्स ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है। और इस रिपोर्ट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जितनी इमारतें हैं उनको उनकी सिक्योरिटी फौज को दे दी गई। फौज ने वो संभाल ली है, जिसमें पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, कैबिनेट डिवीजन है, वजीर आजम हाउस है, वजीर आजम ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये वो इमारतें हैं जो फौज के कंट्रोल में जिनकी सिक्योरिटी दी गई है। और अच्छा सनाउल्लाह, मुझे दूसरी बात ये बताएगा, एक तो आज जो हमारे जर्नलिस्टों के साथ इन शरपसंदों ने, इनमें से चंद शरपसंदों ने किया, मीडिया ऑफिसेस पर भी अटैक्स, वो हाईली कंडेमेबल। दूसरा जो अब अली अमीन को सुना है कि एक वीडियो में देखा जा रहा है कि उन पर बोतलें भी फेंक रहे हैं, उनको गाड़ी से नहीं उतरने दे। ये अब जो मजमा है ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। नहीं, खासकर अली अमीन को तो उन्होंने रोज भी नहीं निकलने दिया और आज भी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं जरूरी जाना है, लेकिन उनको रोका गया। उनकी गाड़ी पर दर्जनों लोग खड़े हो गए और वीडियो आ गई है जिस पर वो बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर। फिर वो जब बाहर निकले तो उन पर बोतल मारी गई। अच्छा। और उन पर प्रेशर है ये कि वो वहीं पर मौजूद रहेंगे और उनको कहा जा रहा है कि वो लीड करके डी चौक पहुंचे और बुशरा बीबी पीछे रहेंगी। अच्छा। तो ये बाकायदा प्लान के तहत किया जा रहा है। और जो जेल से भी, अडियाला से इनको मैसेज आया है, जो ट्विटर पे भी है, एक्स पे भी है, और इनको कहा गया है कि आपने पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। और आपकी खबर ये है कि आज ऑपरेशन जो है वो होगा। सनाउल्लाह, प्लानिंग यही की जा रही है। पिंडी से और बाकी इलाकों से पुलिस भी गई है और ये जितनी भी गिरफ्तारियां करनी है ये पुलिस ने करनी है। सनाउल्लाह खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरह पिस्पाई आप लोगों ने करनी थी तो 4-5 दिनों से क्यों पूरे मुल्क को बंद रखा? कंटेनर इस्लामाबाद में पड़े, इससे प्लानिंग की नाकामी कहा जाए, सिक्योरिटी लैब्स कहा जाए, क्या हुआ? देखिए, जहाँ तक पंजाब का तल्लक है तो पंजाब में तो कोई ऐसा जो है वो पीटीआई की मोबिलाइजेशन जो है वो नज़र नहीं आई। और पूरे पंजाब से मेरा नहीं ख्याल कोई 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग निकले हों, जहाँ जहाँ भी कहीं 32, कहीं 27, कहीं 50। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा और शदीद लॉकडाउन जो है उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये इससे कम में भी जो है वो गुजारा हो सकता था। लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया को कोई ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जो कि मेरा ख्याल है सही साबित नहीं हुई और ये ज़्यादा जो है वो पाबंदियाँ जो है वो लगाई गई, तमाम मोटरवेज़ बंद की गई, इसी तरह से जीटी रोड को बंद किया गया। तो उससे यकीनन लोगों को जो है वो आमदोरफ्त में जो है वो काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा। तो इसी तरह से सिंध से कोई सच वहाँ से कोई नहीं आया। इसी तरह से जो बलूचिस्तान है वहाँ से तो पहले भी खैर कोई नहीं था। तो केपीके से ये मालूम था कि वहाँ से 10-15 हज़ार लोग माइनस प्लस
जो है, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है, ये आएंगे वहाँ पे उनको तैयारी करने, वसाइल, बाकी चीज़ें वो उनके पास है। तो ये मालूम था कि वहाँ से 10-15 हज़ार लोग आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर जो फोकस और जो पॉलिसी उनको रोकने की थी, तो उसका अब जायज़ा लिया जाएगा कि वहाँ पे कहाँ पे जो है वो कोई कमी कोताही रह गई, क्योंकि उन्हें रोका जाना चाहिए था। सब अभी जायजा लेने का क्या फायदा, वो पहुंच आए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे मोहसिन नकवी साहब, ये वाली रेड लाइन अबूर हो गई, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसके आधे घंटे बाद लोग डी चौक पहुंच गए। और ठीक है वो मतलब नून लीग से नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये जो मजमा इधर आके बैठ गया है, अब वो जो कहेंगे वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जहां पे कोताही हुई है, जिम्मेदारी का तयन जरूरी है। आप भी वजीर दाखिला रहे, 2-3 दफा आपके दौर में उन्होंने आने की कोशिश की, आप क्यों नहीं रोक पाए? आप कोई डीचो तक नहीं पहुंच सका। ऐसे लग रहा था कि तैयारी थी नहीं, प्लानिंग थी नहीं कुछ उनको रोकने की। देखें, ये ऐसा हो नहीं सकता कि प्लानिंग ना की गई हो, ऐसा हो नहीं सकता कि तैयारी ना की गई हो। तो ये चीज़ें अब जिस तरह से आपने भी कहा कि ये तो हो गया ना, अब इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र से तो कुछ हासिल नहीं होगा। मामला ये है कि अब जो वो आके बैठ गए हैं वहाँ पे, तो उनको किस तरह से जो है वो डील करना है और किस तरह से इस सूरत हाल को कंट्रोल करना है, अब इस वक्त तो सामने जिम्मेदारी ये है, $1 मिलियन। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उनको बेहतर अंदाज से जो है वो मैनेज किया जाना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से तवज्जो देगी।